हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं और जो लोग पहले भी देख चुके हैं उनको भी मैं बतला दूं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर एक छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं आप लोगों के पास समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का कोशिश करता हूं। इसी एफर्ट में आज का भी वीडियो है। अगर किसी को श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आपको प्लान करना है इस साल या आगे के भी फ्यूचर ईयर्स में, तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएंगी। इससे आपको अपना यात्रा प्लान करने में भी काफ़ी आसानी और सहूलियत होगी। तो इसी के साथ चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। थंबनेल में ऑलरेडी लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर बुकिंग क्यों शुरू नहीं हुई है, कब से शुरू होगी। तो इन दोनों बातों को मैं बतलाता हूँ और ये भी मैं बतला रहा हूँ कि किसके कहने पे मैं आपको ये बात बतला रहा हूँ, किससे मेरी बात हुई है। तो हर बार जैसा मैं आपको बोलता था कि एडिशनल सीईओ के ऑफिस में बात हुई है या सीईओ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में बात हुई है। आज जो मेरी बात हुई है वो डायरेक्ट एडिशनल सीईओ से ही बात हुई है और वो मैं वीडियो के बीच में या लास्ट में जहाँ पे भी रिलेवेंट पोर्शन रहेगा वहाँ पे मैं उस ऑडियो को, टेलीफोनिक डिस्कशन जो है उसको मैं अटैच कर दूंगा। आप उसको भी देख करके समझ सकते हैं। पहले तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता दूं कि बात जो हुआ है वो थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके हुआ। तो मैं आपको ये बता दूं कि बात क्या हुआ और उसका मेन सार क्या था। तो मैंने उनसे क्लियरली ये पूछा है कि ये हेलीकॉप्टर बुकिंग अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये अवार्ड हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन कि ये कब से होगा, अगर नहीं हुआ तो कब से होगा। क्योंकि आपका ऑफिस तो हर बार बोलता है 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन में स्टार्ट होगा, और ये पिछले 5-6 वीक से चलता आ रहा है। अभी हम लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि हम लोगों को अलग अलग स्टेट से जाना है, एकोमोडेशन है, फ्लाइट्स है, सारा ट्रेन है, सारा चीज़ अरेंज करना है। और इसके अलावा कि क्या आप श्रीनगर से जो आपका हेलीकॉप्टर बुकिंग का उसका क्या है, क्या प्लान है। हम लोगों को पता चला कि टेंडर तो आ गया, न्यूज़ में भी आ गया, लेकिन उसका एक्चुअली में प्लानिंग क्या है। तो इसमें उन्होंने सारे बात को एक एक कर जवाब दिया है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था कि श्रीनगर का क्या प्लान है। तो श्रीनगर का ये प्लान है कि श्रीनगर से सर्विस रहेगी। तो जो लोग श्रीनगर से डायरेक्ट जाना चाहते हैं श्रीनगर से डायरेक्ट जा सकते हैं। इसका प्राइस अभी रिवील नहीं हुआ है। प्राइसेस जो है वो 2 दिन के अंदर आएगा। दूसरा सवाल कि इतना लेट क्यों हुआ। तो उनका ये कहना है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने इस बार अभी तक पहली बार अपना खुद का वेबसाइट बन चुका ऑलमोस्ट। तो वो वेबसाइट के थ्रू बुकिंग होगा। पहले क्या था कि हम थर्ड पार्टी के वेबसाइट पे करते थे। थर्ड पार्टी बोलने से हिमालयन का जैसे कॉन्ट्रैक्ट था, 2019 में ग्लोबल वेक्ट्रा था, यूटी एयर था। तो इन लोगों के वेबसाइट से जाके इन कंपनियों के वेबसाइट से हम बुक करते थे। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार SASB का ही बनाया हुआ वेबसाइट रहेगा और वहीं से बुकिंग होगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे जाएंगे तो हर चीज़ आप अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं। उन लोगों को भी कुछ लगता था कि लैचेस है, एजेंट इन्वॉल्व हो जाता है, ये सारा। और इस बार दिल्ली हाई कोर्ट का भी जो इतना इंटरफेरेंस रहा है, हम लोगों के बेनिफिट में ही सारा चीज़ हुआ है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि देखिए कभी भी कोई भी चीज़ जब स्ट्रीमलाइन किया जाता है तो जो फर्स्ट टाइम पीपल होते हैं, जो उस बार के बैच में होते हैं, जैसे इस बार के बैच में हम लोग हैं, तो इस बार थोड़ा सा उन लोगों को सफ़र करना पड़ता। हालांकि पास्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ था, सफ़र करना पड़ा था, बहुत ईजी होता था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। उसके बाद मैं पूछा कि ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप वेबसाइट बना दिए, सब कुछ बना दिए, वो बनता है, ऐसा कोई इसमें कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है। उनका ये कहना था कि वेबसाइट जो बना है उसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होगा और जो डेटा होगा उसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको मालूम है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है ये सबसे पायस और सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और इसमें बहुत सारे अनपार्लियामेंट्री एलिमेंट्स कहिए या अगेंस्ट जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज होता है, उन सारे लोग का नजर होता है कि किसी तरीके से इस पे कुछ भी करके बाधा उत्पन्न किया जाए। उससे क्या होता है कि उन लोगों को एक तरह से कि वर्ल्ड वाइड उन लोगों को ये रिकॉग्निशन मिलता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक तो हमारा वहाँ पे डेटा जाएगा, जो भी हमारा फाइनेंशियल चीज़ जाएगा, जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, कार्ड से करें, नेट बैंकिंग से करें, UPI से करें, और हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होगा, तो वो सारा इंफॉर्मेशन सिक्योर करना बहुत जरूरी है। वेबसाइट बन चुका है, वेबसाइट टेस्टिंग के फेज पे है। जो लोग IT से रिलेटेड होंगे उन लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि मालवेयर भी होता है बहुत बार में, इस तरह की चीज़ों में डेटा लीकेज का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इन सारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए उन लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है और ऑलमोस्ट ये सारा चीज़ फाइनल हो चुका है। थर्ड पार्टी का भी टेस्टिंग चल रहा है और ऑलमोस्ट वो आज या कल में टेस्टिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये इसको लाइव कर देंगे। तो इन्होंने बोला कि 2 दिनों के अंदर
ये लाइव कर देंगे। ये सारा चीज़ आपको रिकॉर्डिंग में भी जो मैं लगाऊंगा उसमें आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। उसके बाद ये बात हुआ कि हाँ ठीक है, अभी हेलीकॉप्टर का तो हो गया, क्योंकि अब हेलीकॉप्टर कहाँ से कहाँ जाएगा। पहले था लोअर केप तक जाएगा, उसके बाद फिर हुआ कि पंचतरणी जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीक में कुछ लोगों को कमेंट में लिखा था, मैं कभी ऑफिशियली आकर ये मतलब इस तरह से वीडियो में ओपनली मैं बोला नहीं, आज मेरा बात हुआ है, वो आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। तो उसमें क्लियरली बताया गया कि लोअर केप नहीं हो रहा है। उसके दो रीजन है, रीजन्स मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो था सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि लोअर केप जो हेली बेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है, और दूसरा थोड़ा ऑपरेशनली भी वो प्रॉब्लम है, अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। सिक्योरिटी को तो खैर ये लोग हैंडल कर लेंगे, वैसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो इस साल लोअर केप से ऑपरेशन नहीं होगा, तो हम आइधर पहलगांव से जाए या बाल्टाल से जाए, हम पंचतरणी ही जाएंगे, और वहाँ से बाबा का गुफा 6 किलोमीटर है। तो पहले जो बात चल रही थी लोअर केप के लिए, जहाँ से कि बाबा का गुफा हाफ किलोमीटर के अंदर ही है, 1 किलोमीटर से हाफ किलोमीटर आप बोल सकते हैं, तो वो अब नहीं है वो ऑप्शन। ठीक है, तो हम पहलगांव या बाल्टाल कहीं से भी जाएं, पंचतरणी जाएंगे, वहाँ से 6 किलोमीटर है, और वहाँ से पोनी पिट्टू या तो ट्रेक करके हम लोग जा सकते हैं बाबा की गुफा तक। ये हो गया। तो यहाँ पे जब बात आता है पोनी पिट्टू का, तो फिर पोनी पिट्टू का रेट क्या है। तो पोनी पिट्टू के रेट के बारे में भी मैं उनको बोला, उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर होता है, उन लोगों ने रेट ऑलरेडी फाइनल कर लिया है। मैं बोला कि फाइनल होने का मतलब कि अभी तक तो रेट हम लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ SASB के वेबसाइट पे नहीं आता है, वैसे वर्ड ऑफ माउथ से हम बहुत सारा चीज़ सुन रहे हैं, या अनऑफिशियली बहुत जगह से पता चल रहा है, लेकिन अनऑफिशियल चीज़ों को तो हम मान नहीं सकते हैं। तो उसका ये हुआ कि ठीक है, वो जल्द से जल्द आ जाएगा वेबसाइट पे। तो उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिनों के अंदर ये ऑलरेडी पब्लिश हो जाएगा, इसमें कोई हर्डल नहीं है। हेलीकॉप्टर बुकिंग का भी है, तो हेलीकॉप्टर बुकिंग भी आपको 1 से 2 दिनों के अंदर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको जो उनसे मेरा बातचीत हुआ वो ऑडियो को अटैच कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो जी मुझे ये पूछना था कि अमरनाथ का हेलीकॉप्टर बुकिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगा। सर, सिक्योरिटी ऑडिट चल रही है। हाँ हाँ, ठीक है, बुकिंग इंजन की। तो वो कब से जिनसे स्टार्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट्स। 1 या 2 दिन में, अगले 2 दिन के अंदर ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी। वगैरह अवार्ड हो गए क्या उसका। हाँ जी, सब कुछ हो गया, फाइनल है। बुकिंग इंजन की सिक्योरिटी ऑडिट चल रही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है सर कि हम मुझे मतलब किसी दूसरे सिटी से ट्रैवल करना है, मेरा बाकी का ट्रैवल प्लान नहीं हो पा रहा है इसके कारण। सर, अब हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ऑडिट करानी जरूरी है, क्योंकि हम्म, लोगों के उसमें रुपए हैं, ट्रांजेक्शन्स होंगी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगी, ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, तो वो करनी ही करनी है। उसका अपना एक प्रोसीजर है। होपफुली अगले 2 दिन में सिक्योरिटी ऑडिट शुड बी ओवर। because why I am saying you, because from last 4-5 weeks I am speaking to your office, and unfortunately I have been committed every time that it will be over in 2 days, and the booking will start in coming 1 or 2 days. Same thing I got to know from the principal secretary office as well. सर, सेम थिंग आपकी और मेरी बात भी हुई थी शायद। No, मैंने आपसे कहा था कि जल्दी ही होगा, लेकिन आप एग्जैक्ट डेट मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सिक्योरिटी ऑडिट मैं नहीं कर रहा हूँ। आईटी कंपनी एक कर रही है, वेंडर कर रहा है। okay. और सिक्योरिटी ऑडिट भी आप लोग के लिए ही कराना जरूरी है, No, क्योंकि I कल को I completely फाइनेंशियल agree. ट्रांजेक्शन्स में दिक्कत हो जाएगी। किसी के रुपए कट गए, उसको वापस नहीं मिले, उसका टिकट बुक नहीं हुआ, बैंक के पास पहुंचा नहीं, तो Okay. वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, विच इज ऑलरेडी अंडर प्रोसेस। अभी मेरी वेंडर से बात भी हुई थी, सो ही इज सेइंग कि आखिरी स्टेजेस पे सिक्योरिटी ऑडिट है, मैक्सिमम 2 days। सो डायरेक्ट पहले गाइडलाइंस आप इशू करेंगे या डायरेक्ट बुकिंग ही स्टार्ट हो जाएगी 2 दिनों में। सर, जो बुकिंग पोर्टल होगा ना, हाँ उस हाँ, पोर्टल पे सारा कुछ होगा। अच्छा। जैसे आप एक एरोप्लेन की टिकट बुक करते हैं ना, हाँ हाँ इंडिगो हाँ पे जाके या कहीं भी जाके, तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीजें वहां पे लिखी होती है। हाँ 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 ऐसे ही होगा। आप अलग से बुकिंग इंजन बना रहे हैं हाँ ताकि हाँ। आपको कोई कठिनाई ना हो, आदमी अपने आप खुद से कर सके। नहीं मतलब देखो, मेरा कहीं पे ऐसा एलिगेशन लगाने का कोई मकसद नहीं था, प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्गली। बस नहीं मेरा नहीं, हमारा तो काम है ना सर कि आप लोगों की सहूलियत हो, आप अच्छे तरीके से बाबा के दर्शन करें। इसके हाँ, अलावा हमारा कोई और ध्येय तो है नहीं। अभी हम मेन तो खाली प्रॉब्लम क्या इसीलिए हो रहा है बैठे ना हैं कि सी जी। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ डिपार्टमेंट। अभी मैंने फैमिली को कमिट किया, लेकर जाऊंगा। अभी क्या है कि मुंबई से ट्रैवल करना, और काफ़ी सारे लोग हैं, तो मुंबई से फ़्लाइट की टिकट्स वगैरह भी काफ़ी। एग्जैक्टली, आपको बहुत सारी चीजें कनेक्ट करनी है। आपको हाँ अपने ऑफिस की छुट्टियां देखनी है, हाँ, लीव कब लूंगा, कहाँ से कहाँ पहुंचूंगा, होटल में कौन सी बुकिंग कराऊंगा। प्रिसाइसली।
मुझे मालूम है, बोर्ड इज अवेयर। हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहते हैं आपको बुकिंग इंजन अच्छे से दे। हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी एजेंट के ड्यूप में पड़े। राइट तो हम राइट। आपके लिए डेडिकेटेड बुकिंग इंजन डेवलप कर रहे हैं। सिक्योरिटी ऑडिट में चल रहा है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन सिक्योरिटी ऑडिट कराना जरूरी है। अच्छा, वो तो कार्य इस चल बार रहा मतलब है। श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से ही मतलब बुक हाँ होगा? जी, हाँ जी। थर्ड पार्टी जैसे हिमालयन था, ग्लोबल, इन कोई लोगों के नहीं, वेबसाइट से नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए सिर्फ मुझे ये, कि श्रीनगर टू पहलगाम या बालटाल जो भी था वो भी एक ही साथ स्टार्ट होगा? क्योंकि हाँ, अगर वो होगा ना तो मैं अपना रुकने का प्लान कहीं नहीं करूँगा, मतलब बालटाल में रुकने का इसीलिए सोनमर्ग में वो नहीं भी कर प्लान रहे हैं। करूँगा। वो भी इसीलिए वो भी कर रहे हैं। अच्छा, तो होपफुली लाइक आज 13 है तो 15 तक होपफुली हो जाएगा। होपफुली। हाँ, क्योंकि वैसे उनका भी तो स्टेटमेंट था कि 16 के पहले सारे चीज़ चालू हो जाएंगे। हाँ जी। और ये पोनी पिट्टू का रेट भी कब तक आ जाएगा? सर, रेट्स तो ऑलरेडी नोटिफाई करता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अच्छा। कंसर्न, उन्होंने कर दिए हैं। नहीं, अभी तक वो तो आया अपनी, नहीं है आपके वेबसाइट पे। हाँ, वो उन्होंने कर दिए हैं। वो हमें जैसे इंटीमेट करेंगे वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे। इतना मुझे पता है कि ऑलरेडी वो, इंटरनली हो चुका है। हाँ जी। ओके, ठीक है। तो अब अगर देखिए, अगर ये हो पाता है, अगर पब्लिश एटलीस्ट पोनी पिट्टू का रेट, क्योंकि अभी फिर से सॉरी पंचतरणी तक ही सर्विस दे रहे हैं ना, लोअर केब तक तो नहीं दे रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, क्योंकि पहले तो ऐसा सुनने में आया था कि लोअर केब तक सर्विस रहेगा, बट फिर बाद में सर, पता। अब नहीं दे रहे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर वो वाला सर अगर कुछ हो सकता है, देन प्लीज़ यू लुक इन टू इट एंड पब्लिश दैट रेट्स। सर, हम सब कुछ करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो आप लोगों को पता चल गया होगा जो भी डिस्कशन था। अच्छा, डिस्कशन में एक वर्ड का यूज किया गया था, वो था बुकिंग इंजन। बुकिंग इंजन का मतलब है वो जो बुकिंग वेबसाइट बनाया गया है। और ये थर्ड पार्टी जो बोल रहे थे, थर्ड पार्टी का मतलब है जो वेबसाइट का फंक्शनिंग चेक कर रहा है, जो भी वहाँ पे फंक्शनिंग चेक हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे पोनी पिट्टू ये सारे चीज़ों के बारे में जो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा फाइनलाइज कर दिया गया है, वो अभी इनके पास आएगा तो ये पब्लिश करेंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अनंतनाग में मैंने बात करने का कोशिश किया था, बट उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो इसमें क्या है ना कि बड़े ब्यूरोक्रेट से डायरेक्ट बात होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आप देखिए ये एडिशनल CEO से कितना दिन के बाद डायरेक्ट बात हो पाया। एक बार पहले भी बात हुआ था और इनको इत्तेफाक से याद भी था कि पहले बात हुआ है। तो देखता हूँ अगर कल बात हो जाता है या आज बात हो जाता है, तो आज या कल में जब भी बात हो जाएगा मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इससे क्या है कि आपका कम से कम एक माइंड में सिंसियर बजट तो आएगा, क्योंकि नाउ पोनी पिट्टू इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ट्रैवल। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हेलीकॉप्टर वो भी लेते हैं जो जिनको ट्रैक करने में प्रॉब्लम होता है, और वो चाहते हैं कि पंचतरणी से फिर वहाँ तक 6 किलोमीटर का रास्ता जाना और आना है, तो उसके लिए क्या रेट्स होगा, इट इज़ गोइंग अल्टीमेटली ये बजट का पार्ट होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि पोनी पिट्टू का भी मैं आपको प्रायोरिटी पे करके बता दूँ। देखते हैं अगर उनसे बात हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूँ। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी।